हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर प्रेजेंट हुए आप लोगों के सामने, जो कि है हमारा साउंड। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट चैप्टर्स पे डिस्कशन कर चुके हैं और उसमें समझ चुके हैं क्या क्या है उनमें जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, और हम लोग उसको रियल लाइफ में कहाँ पे उस चैप्टर से रिलेटेड क्या उसका एप्लीकेशंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हमारा कौन सा है? साउंड है। ठीक है, ये साउंड। अब साउंड मैं ही बोल रहा हूँ तभी आप सुन रहे हैं, ये भी मीन साउंड ही है। कुछ भी अगर हम लोग देखें हमें अगर सुनना है तो हर एक चीज़ जो भी सुन रहे हैं वो हमारे वो क्या है? साउंड। ठीक है, तो साउंड को हम लोग हमेशा ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। अगर मैं ही बोल रहा हूँ तो मैं आप लोग जो सुन रहे हैं वो साउंड ही है। लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कब साउंड प्रोड्यूस होगा, किस ऑब्जेक्ट से, मीन अगर मुझे साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर कोई भी अगर मटेरियल है वो अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसके अंदर किस तरीके का मोशन, क्या सारी बातें हो रही, यही हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए है क्या कि साउंड में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगर मैं बोलूं कि इस रूम में जैसे यहाँ पे लाइट है, आप मुझे देख ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पे अगर एक ऐसा मीडियम होता है जैसे वहाँ पे क्या है, कुछ भी कोई भी पार्टिकल्स है ही नहीं, मीडियम जैसे वहाँ पे कुछ है ही नहीं, जिसे हम लोग वैक्यूम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं। अगर मैं बोलूं कि एक अगर स्टील रॉड है तो उसमें सारे पार्टिकल्स किस तरीके के हैं, स्टील रॉड के ही पार्टिकल्स, एटम सारे हैं, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, एयर है। वो भी तो एक मीडियम ही है ना, वो मीन्स एयर मीडियम है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मीडियम नहीं हो, कोई पार्टिकल्स हैं ही नहीं, मीडियम के नाम पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे जगहों को क्या बोलते हैं हम लोग? वैक्यूम। आया बात समझ में? ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर है, और तो यहाँ पे तो हम लोग बातें कर रहे हैं, आप सुन भी ले रहे हैं। लेकिन यही अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्रिएट यहाँ पे कर दिया जाए जिससे ये जो एयर पार्टिकल्स वो सारे के सारे बाहर चल जाए, यहाँ पे कुछ पार्टिकल ही न रहे, यानी कि हमारे और आपके बीच में कोई मीडियम ही न रहे, तो हम क्या हो सकता है कि हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँगा ना तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं कुछ ही बोल रहा हूँ इस तरीके से, बस मेरे क्या है, लिपसिंग आप देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे सुन ही नहीं पाएंगे, हालांकि मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मीडियम ना रहे कुछ भी, जैसे यहाँ पे कौन सा मीडियम, अभी एयर मीडियम है, तो यहाँ अगर मान लीजिए मीडियम हटा दिया जाए, पूरी तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो होगा क्या कि वहां पे फिर हम लोग एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। हाँ, देख सकते हैं, क्योंकि देखिए देखने का रीजन अलग है और किसी को सुनने का रीजन अलग है। सुनने का रीजन क्या है कि जब भी हम बोल रहे हैं ना, तो होता क्या है कि आसपास जो भी पार्टिकल्स हैं, मैं अगर बोला तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, और यही साउंड आगे किस तरीके से प्रोपागेट कर रहा है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोपागेशन के लिए, साउंड को आगे मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। लेकिन ये जो लाइट है ना, इसे मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आए बात समझिए, जैसे अगर मान लीजिए सन से लाइट अगर निकला तो स्पेस में पूरा तो बहुत जगह वैक्यूम्स हैं, वहाँ से भी लाइट यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि लाइट को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट हम इस चैप्टर से यही हम लोग समझेंगे कि साउंड को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए हमें क्या, साउंड को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। अगर बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो साउंड जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो वहीं पे रह जाएगा, आगे मूव ही नहीं करेगा। तो अगर आगे मूव ही नहीं करेगा तो हम सुन ही नहीं सकते साउंड को। जैसे यहीं पे अगर मान लीजिए, जिसे मैं बोल रहा हूँ कि वैक्यूम हो जाए, वैक्यूम करने का मतलब यानी कि बीच में कुछ भी पार्टिकल्स नहीं, किसी मीडियम के किसी भी तरीके के पार्टिकल्स नहीं है, तो होगा क्या कि हम एक दूसरे को सुन ही नहीं सकते हैं। सुन ही नहीं सकते क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। वो ट्रैवल कर सकता है सॉलिड मीडियम से, वो ट्रैवल कर सकता है लिक्विड मीडियम से, वो ट्रैवल कर सकता है गैस मीडियम से। अब बात समझ में, किसी न किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट रहेगा साउंड को ट्रैवल करने के लिए। अगर बीच में मैं यहाँ बोल रहा हूँ कोई मीडियम नहीं है तो फिर साउंड आगे मूव नहीं कर पाएगा, आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। आया बात समझ में?
अब मैं अगर बोलूँ कि साउंड प्रोड्यूस अगर कैसे हो रहे हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो है क्या कि साउंड में प्रोड्यूस किसी को भी अगर कोई भी मटेरियल है वो अगर मान लीजिए वाइब्रेट इस तरीके से मोशन करने लग जाए, इसी को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग लिए दूसरे के ऊपर ऐसे उसके ऊपर हम लोग स्ट्राइक किए ना, तो होगा क्या, साउंड एक आता है ना। तो होता क्या है कि साउंड, कोई भी चीज़ अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न यही है कि वो वाइब्रेट जरूर करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड किसी न किसी तरीके का साउंड वो प्रोड्यूस करेगा ही। अगर मैं इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले कहीं पे ऐसे स्ट्राइक कर दिया, एक साउंड आएगा, तो हुआ क्या है, वाइब्रेशन जरूर हुआ है ना। जैसे कुछ भी अगर एक अगर मान लीजिए सबसे बढ़िया अगर रबर अगर ले लें, जैसे भी रबर है ना, उसको अगर हम लोग खींच के इस तरीके उसको अगर हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो आवाज़ आएगा ना। चाहे अगर मैं बोलूँ कि गिटार देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जो भी वायर्स रहते हैं टेंशन में, उसको इस तरीके से अगर हम लोग किए तो वो क्या वाइब्रेट करने लग गए, तो वही वाइब्रेशन से साउंड आएगा। अब वो साउंड कभी अच्छा होगा, कभी हमें सुनने में खराब लगेगा, कोई साउंड अच्छा रहेंगे, तो ये डिस्कशन का अलग पार्ट है। लेकिन साउंड प्रोड्यूस कब होगा, अगर कोई भी चीज़, कोई मटेरियल अगर वाइब्रेट किया तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। हम लोग भी अगर बोल रहे हैं तो अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, वही वाइब्रेट होते हैं, करते हैं उसमें अभी, तो उसी की वजह से हम लोग क्या वो साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे मीन वोकल कॉर्ड्स हैं, वही वाइब्रेशन में रहते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब अच्छा देखिए, साउंड अगर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो सामने क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं। अगर एयर पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो अगर मैं यहाँ से बोला तो साउंड आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, इधर भी इधर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे जो सामने है बस वही सुन पा रहा है, इस साइड है वो भी सुन रहा है, इस साइड है वो भी सुन रहा है, ऊपर अगर कोई रहेगा वो भी सुनेगा, पीछे अगर कोई रहेगा तो वो भी सुनेगा। यानी क्योंकि एयर हर एक डायरेक्शन में है ना, एयर पार्टिकल, तो हर एक डायरेक्शन में ऐसे फैल जा रहा साउंड, मूव करने लग जा रहा। अब ये मूव करने का तरीका क्या है इसका, तो मैं यहाँ समझाना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे ये देखिए, ये एयर, ये हमारे क्या है, एयर पार्टिकल्स। ये देखिए जैसे स्पीकर है, तो यहाँ साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर अगर इसको भी अगर देखेंगे ना तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करता रहता है। कौन, ये स्पीकर। चाहे अगर कोई ड्रम भी ले लें ना, उसको अगर हम लोग पीट दें तो फिर क्या होगा, ड्रम इस तरीके, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा हाथ ऐसे रख के देखेंगे तो वो वाइब्रेट करता रहता है, वो जो मेम्ब्रेन है ना ड्रम का, वो वाइब्रेट करता रहता है। तो वही वाइब्रेशन क्या होता है, ये वाइब्रेट ऐसे कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, उसको फिर वाइब्रेट करने लग गया। फिर ये सामने मीन्स यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स वो अपने आगे वाले एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराने लग गए, फिर अपने आगे वाले को एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराने लग गए, फिर अपने आगे वाले एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराने लग गए। यानी साउंड जहाँ प्रोड्यूस हुआ, यहाँ देखिए ये एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर वो अपने आगे वाले को वाइब्रेट करने के लिए बोले, मान लीजिए आगे वाले वाइब्रेट होने लग जाएंगे, फिर उसके आगे वाले, इसी तरीके से पूरा वाइब्रेशन, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता करता, यानी कि यहाँ जिस तरीके का साउंड का इंफॉर्मेशन आया है वही इंफॉर्मेशन पूरा ऐसे कैरी ऑन होते होते आगे बढ़ता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि सभी को आप बहुत सारा, मैं एक ऐसे लाइन बना दूँ ना, अब एक बच्चे को मैं यहाँ से ऐसे पुश किया तो वो अपने सामने वाले को पुश कर देगा ना। जैसे अगर लाइन में खड़े हैं, अगर नहीं पता है सब, यहाँ से लाइन में अगर कोई भी ऐसे खड़ा हुआ ऐसे में गिरा है तो वो क्या, वो अपने सामने वाले को गिराएगा, फिर वो अपने सामने वाले को, वो अपने सामने वाले को, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो साउंड भी क्या करता है, एक जगह से एनर्जी, ये एनर्जी ही है। जैसे साउंड अगर मेनली बोले ना तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे हम लोग हीट वाले चैप्टर में डिस्कस किए कि हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उस तरीके से साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसको अगर मुझे मूव करना है, चाहे उसे गिराना है, उठाना, कुछ भी करना है, तो हमें एनर्जी चाहिए। अगर मान लीजिए सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उसे अगर हमें गिराना है, क्या हम अगर बहुत तेजी से अगर चिल्ला देना उसके सामने तो वो गिर सकता है। यानी एक साउंड एनर्जी है, एनर्जी यहाँ से गया, ट्रांसफर हुआ, वो गिर गया। तो साउंड भी क्या है, एनर्जी है। अब है क्या, यहाँ देखिए ये एयर पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये अपना एनर्जी यहाँ और ट्रांसफर किया है, फिर ट्रांसफर ऐसे करते करते ये सारे के सारे ऐसे वाइब्रेट करते जा रहे हैं। आया बात समझ में। तो इसी तरीके से साउंड का क्या होता है, प्रोपागेशन होता है, यानी कि किसी मीडिया। अब अच्छा जरा बताइए, अगर यहाँ मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये एयर मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे ही नहीं, ये एयर पार्टिकल्स अगर रहेंगे ही नहीं, तो बताइए यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो आगे कैसे ट्रांसफर होगा, बताइए, नहीं होगा ना। तो
आगे अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो यानी कि हमें मीडियम का रिक्वायरमेंट है साउंड को आगे प्रोपागेट कराने के लिए, और अगर ये एयर मॉलिक्यूल्स अगर नहीं रहेंगे तो साउंड आगे प्रोपागेट नहीं करेंगे। और अगर इसमें अगर मैं बोलूँ तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये देखिए कुछ ये कंटिन्यूअस ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, हाँ क्या हो जा रहा भाई, ये देखिए कंटिन्यूअस यहाँ पे यानी ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स हो जा रहे हैं। कहीं आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पे ये देखिए ज़्यादा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, डेंस हो जा रहे हैं, और कहीं पे पार्टिकल्स दूर दूर हो जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन में क्या हो जा रहे हैं, पार्टिकल्स बहुत करीब आ जा रहे हैं, और ये देखिए इधर कहीं पर्टिकल जोन में यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स दूर दूर हो जा रहे हैं। तो जहां पे जिस पोजीशन पे क्या होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे करीब आ जा रहे हैं, बहुत करीब आ जा रहे हैं, क्लोज आ जा रहे हैं, ये देखिए ये जो है ना यहाँ से ऐसे ये सारे, तो यहाँ पे इस जोन को क्या बोला जाता है, कंप्रेशन। और जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स एयर पार्टिकल दूर दूर हो जा रहे हैं उस जोन को क्या बोला जाता है, रेयरफैक्शन। तो ये हमारा ये देखिए क्या कंप्रेशन, यहाँ भी ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन ऐसे बन रहा है, और फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। यानी जहां पे पार्टिकल दूर दूर हो जा रहे हैं उसे क्या नाम दिया गया है, रेयरफैक्शन। जहां पे करीब आ गए हैं उसे क्या नाम दिया गया है, कंप्रेशन। तो यही सब देखिए। अब यहाँ पे आते हैं जरा कि ये है क्या। तो साउंड इज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी वाइब्रेट, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा वही साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। साउंड एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ, हेलो, हाँ 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 हाँ, कौन है, हेलो हेलो मैम, एक्चुअली अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको हाफ एन आवर बाद मैं कॉल करता हूँ ना, आवाज़ अच्छे से क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, ओके ओके। तो देखिए ये क्या है, साउंड, ये क्या वाइब्रेटिंग, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ये मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव वो कहलाते हैं जिनको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है प्रोड्यूस आगे मूव करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। और ये क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, हाँ प्रोड्यूस होगा एयर, भाई साउंड मैकेनिकल वेव है, एंड ये मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मीडियम का रिक्वायरमेंट है तो इसी को नाम क्या दे दिया है, मैकेनिकल वेव बोल दिया जाता है, ठीक है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फ्रो। अब ये देखिए क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यही है ना, टू एंड फ्रो, बैक एंड, यानी कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे, इस तरीके से मूव होते हैं। और इसी तरीके से हमारा क्या है, दिस मेक्स द साउंड वेव टू प्रोपागेट थ्रू अ मीडियम, यानी कि मीडियम के थ्रू अगर साउंड प्रोपागेट हो रहे हैं तो किस तरीके से ऐसे टू एंड फ्रो करके ही आगे होंगे, है ना। तो है क्या, दो तरीके के वेव्स होते हैं, क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव, एंड एक होता है हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, जिसे अब देखिए ये क्या है, पार्टिकल अगर वेव ऐसे देखिए आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन ये सारे सारे पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऊपर, और वेव जा रहा है आगे। पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे, वेव जा रहे हैं आगे, पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे, वेव जा रहा है आगे। तो इस तरीके के वेव को क्या नाम दिया गया है, ट्रांसवर्स वेव। एंड वहीं पे अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात अगर मैं करूं तो ये देखिए वेव भी आगे बढ़ रहा है और पार्टिकल्स भी इस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, इस तरीके से, जैसा कि साउंड वेव है। साउंड वेव क्या हो रहा है, साउंड ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, और पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, इसी तरीके से। यानी कि वेव का डायरेक्शन एंड पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। एंड इसमें यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या है, पार्टिकल्स सीधा ऐसे मूव करेंगे और वेव ऐसे आगे जाएगा। यानी ये
ये कौन मूव कर रहा है? पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स के। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो मीडियम पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन मूव करेंगे और वेव किस डायरेक्शन जाएगा? ऐसे। यानी कि ये दोनों क्या है? 90 डिग्री बना रहे हैं। देखिए इधर और ये पूरा, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। तो इस तरीके की वेव को क्या नाम दिया गया है? ट्रांसवर्स वेव। और इस तरीके की वेव को क्या नाम दिया गया है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? पार्टिकल्स एंड वेव सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, एंड ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स एंड वेव परपेंडिकुलर मूव करेंगे, है ना। तो ये हमारा ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में यही मेन डिफरेंस है। और इसमें अभी हम समझते हैं ट्रफ एंड क्रस्ट क्या फॉर्मेशन है। जैसे अगर देखिए इसमें हो क्या रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ना, ये हमारा क्या है? वेव का डायरेक्शन है इधर, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है? और ये देखिए पार्टिकल्स ऐसे अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स वेव। और वहीं पे इस तरीके से मूव कर रहा है और आगे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इस अपवर्ड जो पोर्शन होता है उसे क्रस्ट एंड डाउनवर्ड वाले को ट्रफ कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा आगे, अब यही देखिए, ये है ना सॉलिड लिक्विड। इस तरीके से मैं अभी जो बोला था ना, अगर किसी बहुत सारे लोगों को अगर मैं खड़ा कर दूं और सीधे ऐसे गिरा दूं, किसी में सामने वाले को अगर मैं पुश किया तो फिर गिरते गिरते सारे लोगों को गिरा देंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो है क्या कि सबसे ज़्यादा, अब जैसे मैं बोला साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। अब जरूरत है तो कौन कौन मीडियम? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तेज मूव करेगा ना वो कौन से मीडियम में करता है? सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। तो जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है? ऑर्डर जो हमारा क्लोजर क्या होता है? राइट, ये देखिए ऑर्डर हमारा क्या है? क्लोजर। तो अब रीजन ये क्या है? सबसे ज्यादा हमारा किस में रहेगा? सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में, फिर गैस में। अब रीजन इसलिए क्योंकि सॉलिड्स में हमारे क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत करीब करीब हैं, और लिक्विड्स में उनसे थोड़े दूर, गैस में सबसे ज्यादा दूर। तो यहाँ पार्टिकल्स ही वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो सॉलिड में बहुत करीब है तो वो वाइब्रेट करते रहेंगे। लिक्विड में उससे और थोड़े मीन सॉलिड के कंपैरिजन में दूर हैं, और गैस में सबसे ज़्यादा दूर दूर है। इसलिए क्या वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड्स में होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होगा, ठीक है। फिर अब ये देखिए, ये जो मैक्सिमम मैंने बताया ना, ये इतना, ये जो लेंथ है इसको क्या नाम दिया जाता है? एम्पलीट्यूड। एंड टाइम पीरियड, कहीं यहाँ से ये जो कंप्लीट एक वेव फॉर्मेशन करने में, ये यहाँ से ऐसे चला मान लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ जो जाने में जो टाइम लेगा उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यानी कि एक कंप्लीट वेव बनाने में ये मेरा क्या है? कंप्लीट वेव। अब जैसे यहाँ से ये पूरा एक क्या है? जैसे आधा ये एक नीचे फॉर्मेशन हो गया, आधा ये, तो कंप्लीट वेव बन गया ना। तो यहाँ से यहाँ जो जाने में जितना टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। या फिर मैं बोल दूँ ये पर्टिकुलर इतने गैप में जो जाने में टाइम लेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। या फिर मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लिया टाइम वो, या फिर यहाँ से यहाँ तक जो जाने में जो टाइम लिया वो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। आया बात समझ में? अच्छा, यहाँ से इस पर्टिकुलर लेंथ को क्या बोलते हैं? अब ये किसका लेंथ है? वेव है ना, तो वेव का लेंथ है, इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया है? वेव लेंथ, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर वेव फॉर्मेशन करने में जितना लेंथ कवर किया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेव लेंथ, ठीक है। अब यहाँ देखिए रेयरफैक्शन कंप्रेशन, मैं बोला था ना कि जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और ये दूर दूर हो गए हैं, तो जहाँ पे दूर हो जाएंगे उस जोन को क्या बोला गया है? रेयरफैक्शन। एंड जहाँ पे करीब आ गए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, ठीक है। टर्म्स अब यही हमें समझना है, टर्मिनोलॉजीज, कि एम्पलीट्यूड क्या है एंड टाइम पीरियड। तो देखिए क्रस्ट में बोला ना पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यानी कि ये हमारा क्या है? क्रस्ट। एंड इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे इसे ट्रफ बोलते हैं और इसे क्रस्ट, ठीक है। कंप्रेशन क्या है? जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा हो जाए, पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? ज्यादा होगा, उसे उस जोन को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जहाँ पे कम होगा उसे रेयरफैक्शन। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये वेवलेंथ मैंने बताई, एम्पलीट्यूड ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, ये है तो एक लेंथ ही ना, इसलिए इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर या फिर सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करेंगे। वेवलेंथ मैंने बताई एक कंप्लीट
वेव को फॉर्म होने में जितना डिस्टेंस उसे चलना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लैम्डा से, इसे हम लोग लैम्डा कहते हैं, ठीक है, इससे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब अच्छा देखिए, एक टर्म और हम लोग क्या क्या देखे, एम्पलीट्यूड समझ लिए हैं, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, ये बातें समझ लिए है ना। टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे ये कंप्लीट यहाँ से पर्टिकुलर एक कंप्लीट वेव फॉर्म होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी यहाँ से यहाँ जाने में, अगर मान लीजिए आगे भी वेव ऐसे अगर हैं तो ये फिर क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट एक वेव बन गया ना, यानी कि एक क्रस्ट एंड ट्रफ बनना चाहिए, वो बनने में जितना टाइम लगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाने में टाइम पीरियड बोल दें, या फिर यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ तक आने में, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम पीरियड। अब है क्या कि टाइम पीरियड इतना कवर कर रहा है, अब एक टाइम पीरियड में कितनी बार, देखिए कितने वेव फॉर्म हो रहा है, एक बार। लेकिन अब यही अगर हम लोग उल्टा बोले कि एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितनी बार वेव का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी टर्म होता है क्या, उसे समझाऊं अगर मैं, कि अगर फैन है रोटेट कर रहा है ना, तो वो एक सेकंड में ज़रा हम काउंट तो नहीं कर पाएंगे अपनी आंखों से क्योंकि बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए जब वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहां पे है क्या, वहां पे क्या होगा कि बहुत तेजी से अगर रोटेट कर रहा है तो हम तो काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए एक सेकंड में अगर 4 टाइम्स रोटेट कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हम तो फ्रीक्वेंसी एक टर्म ऐसा है कि कोई भी कुछ भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर फैन रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर गया, मान लीजिए 50 टाइम्स, तो उसका क्या कहलाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी। कोई दूसरा फैन है जो 1 सेकंड में 40 टाइम्स रोटेट कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 40 टाइम्स, तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी अगर कुछ भी कह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, कुछ नंबर बताएगा, नंबर और पर यूनिट सेकेंड, लेकिन हम उसे पर मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि यही अगर मैं कंपटीशन कर रहा हूँ बिस्किट खिलाने का, तो एक सेकंड में कोई 4 खा रहा है, कोई 5 खा रहा है, तो 10 सेकंड में उसी, अगर जो 4 खा रहा है तो वो 10 सेकंड में 40 खा जाएगा, तो वही फ्रीक्वेंसी, यानी उसका कहता हूँ 4 बिस्किट खाने का, तो वही हम लोग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट से ऐसे हम लोग कह सकते हैं। उसी तरीके से बताइए यहाँ पे क्या है, वेव से सिर्फ वेव पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड लग रहा है, एक टाइम मान लीजिए 2 सेकेंड है, उसमें कंप्लीट वेव फॉर्मेशन कर रहा है, तो वही 1 सेकेंड, चाहे उसका टाइम पीरियड जो भी हो, लेकिन 1 सेकेंड में कितनी बार वो वेव को पूरा कंप्लीट कर दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ नंबर है, लेकिन हाँ इसका यूनिट हर्ट्ज हो जाता है। अब यहाँ देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये एक ही टाइम पीरियड के एक ही टाइम का ये ऐसा दिखाएगा ना ये वेव, तो बताइए मान लीजिए कि एक ही सेकेंड में, 1 सेकेंड में यहाँ देखिए एक है ना, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होके, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा ऐसा चल रहा है ना, ये देखिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके यहाँ तक ऐसे खत्म हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, मान लीजिए 2.5 ना, 2.5 कंप्लीट किया इसमें तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर कंप्लीट कर दिया ना, तो इसका बताइए क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी। आया बात समझ में, यानी ये बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर कंप्लीट कर लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी, है ना। देखते हैं ही टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो इनमें ऐसे रिलेशन आ जाएगा, दोनों में क्या रहेगा। अभी यही देखिए कि ये हमारा तो मैथमेटिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देंगे, 1 टाइम पीरियड, क्योंकि दोनों तो उल्टा ही है ना एक दूसरे के। टाइम पीरियड क्या है कि कितने टाइम वो एक पूरा एक वेव फॉर्मेशन किया, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में कितनी बार वो वेव फॉर्मेशन हो गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में कहेंगे या फिर सेकेंड यूनिट, लेकिन इसका ऐसा यूनिट हम लोग यही रखेंगे हर्ट्ज। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट पे। ये अब यहाँ देखिए, इसमें अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ तो ये एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, तो ये सब हमारे क्या है ग्राफ, किधर गया, हाँ ये देखिए डिस्प्लेस, ये हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट एंड ये डिस्टेंस, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है एंड ये डिस्टेंस है, यानी कि पर्टिकुलर 4 मीटर वाले पार्टिकल पे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो 4 मीटर वाले पार्टिकल का देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना बता रहा है, 0 है ना। लेकिन वही अगर मान लीजिए मैं बोलूँ यहाँ अगर मैं इसे बोल दूँ 1 मीटर पार्टिकल है ना, तो ये यहाँ पे अगर 1 मीटर पार्टिकल है तो देखिए 1 मीटर पार्टिकल वाले कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 12, और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बोल दिया 3 मीटर है तो 3 मीटर वाले पार्टिकल का कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट -12, यानी कि अपने मीन पोजीशन से कोई आगे गया है, ये आगे है और ये कहाँ है पीछे, बस यही बता रहा है बस समझ में। तो ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यानी जैसे अगर मान लीजिए एयर पार्टिकल से सारे मूव कर रहे हैं ना इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन ले रहा हूँ ना इस जगह पे बोर्ड के इस एंड पे, अब होगा क्या कि मान लीजिए यहाँ पे जो पार्टिकल है तो वो पहले अगर कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, वेव अगर क्रिएट नहीं हो रहा तो यहाँ पे जो पार्टिकल वो तो यहीं पर था, लेकिन अगर उधर से अगर साउंड वेव आया कोई अगर डिस्टर्ब किया तो फिर डिस्टर्ब होगा ना, तो कभी आगे कभी पीछे इस तरीके से मूव करने लग जाएगा। तो अभी अगर यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या ओरिजिनल अगर लोकेशन पे है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे 0 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ से मान लीजिए अगर मैं बोल दूँ कि ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 5 6 ऐसे मैं डिवीजन कर लिया। यहाँ पे जो पार्टिकल है बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट इसके यानी क्योंकि इनिशियली यही है ना तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहीं पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0 डिस्प्लेसमेंट। यहीं ये भी अगर यहीं पे है तो 0 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ से ये 1 मीटर पे है, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन तो मेरा ही है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है 2 मीटर पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है 3 मीटर पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है 4 मीटर पे है। तो अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ से देखा कि 4 मीटर वाला पार्टिकल अगर मान लीजिए ये वाइब्रेट ऐसे कर रहा है ना, तो कभी ये यहाँ पे रहेगा, कभी इधर रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कभी यहाँ भी रहेगा, कभी यहाँ भी, कभी यहाँ भी रहेगा ना। तो अभी देखिए ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इधर डिस्प्लेस हुआ है ना, तो यहाँ से ये कुछ इधर मूव कर गया। हाँ उसका देखिए मान लीजिए 4 मीटर वाला पार्टिकल किसी भी टाइम पे क्या हमेशा यहीं पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो तो कंटिन्यूअस वाइब्रेट कर रहा है ना। तो इसी को ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिखाएगा ना उसी क्या बोलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी टाइम पे मान लीजिए यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इधर अगर है तो उसे हम लोग पॉजिटिव में दिखा देंगे और इधर अगर है तो नेगेटिव में। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर है इसका मतलब क्या है कि अपने ये 1 मीटर ना, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो प्लस में आ गया है, ठीक है, उसका मान लीजिए 12 सेंटीमीटर से डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। लेकिन कौन से पार्टिकल का, जो जहां पे जहां साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना उससे जो 1 मीटर डिस्टेंस पे है उसका 12 सेंटीमीटर, अपने जो 1 मीटर डिस्टेंस है उसका 12 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि यहां से अगर मैं बोलूं टोटल कितने डिस्टेंस पे हो गया है 1 प्लस 12 सेंटीमीटर, तो 1.12 मीटर अब इससे वो दूर है इस सिचुएशन पे। आ बात समझ में। तो ये हमारा ग्राफ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ग्राफ का मतलब, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो टाइम के साथ कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो हम लोग बता लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जरा, है ना, यही हमारा बस क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ये क्या बोला, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव व्हिच टाइम पीरियड इज 5 सेकेंड। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है बताइए 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। टाइम पीरियड 5 सेकेंड है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 ही कह दें चाहे 0.2, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकेंड वो 0.2 टाइम्स रिपीट करे खुद को, मतलब यही हुआ। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टर। तो सबसे ज़्यादा किसमें स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन किसमें, अच्छा स्टील, सॉलिड है, वाटर, एयर, तो किसमें हो जाएगा
स्टील में, क्योंकि वो सॉलिड है ना। नेक्स्ट देखिए, साउंड इज ये कौन सा है बताइए, मैकेनिकल वेव एंड ये दोनों है, ठीक है, क्योंकि मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा तो बोथ ए एंड बी, ठीक। मैकेनिकल वेव भी एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिसमें वेव के डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल। अब बताइए, साउंड सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में ट्रेवल तो कर ही सकता है, लेकिन किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, मैंने स्टार्टिंग में बताया वो क्या है, वैक्यूम है, इसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगा वो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, अच्छा यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना दे रखा है, अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे क्या, 1 अपॉन 20, तो यही हो जाएगा उसका टाइम पीरियड, ठीक है ना, इतना ही सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव एज शोन। अब यहाँ देखिए, इसी में ये यहाँ से इसी को तो इसी लेंथ को तो हम लोग कहते हैं ना वेवलेंथ। तो बताइए कितना दे रखा है, 4 मीटर में है ना, तो वेवलेंथ लैम्डा बताइए कितना है, 4 मीटर। एंड फिर टाइम पीरियड, अच्छा देखिए 4 मीटर जाने में ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है ना, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अच्छा यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड। अब देखिए ये लैम्डा यहाँ पे और इसका स्पीड हम लोग फाइंड द वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव एज शोन। ये अच्छा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 12 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेवलेंथ हो, यहाँ देखिए 4 मीटर है ना, यहाँ से ऐसे पूरा कंप्लीट किया कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है ना। तो किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हो गया। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मिलते हैं। तब तक इसे आप लोग अच्छे से ढंग से पढ़िए। अब तक हम लोगों ने क्या क्या बातें की है, वेव साउंड है क्या, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव फॉर्म में है। कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि मैकेनिकल वेव भी रहेगा। मैकेनिकल वेव यानी कि जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट है आगे मूव करने के लिए, और नॉन मैकेनिकल वेव वो कहलाते हैं जिससे मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इसी में लेक्चर 2 में, यानी हम लोग इसके क्वालिटी को समझेंगे, लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, क्वालिटी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।